हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं बच्चा अर्थ को अपने हाथ में लिए हुए है। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। तो क्या आप जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है इसको हम लोग ब्लू प्लेनेट बोलते हैं, क्योंकि ये मोस्टली वाटर से कवर्ड है। यानी कि हमारी अर्थ का 3/4 पार्ट वाटर से कवर्ड है और बाकी का बचा हुआ 1/4 पार्ट कवर्ड विद लैंड। इसलिए इसको हम ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। आपने देखा भी होगा कि अगर हमारी अर्थ की इमेज स्पेस से ली जाए तो इसका मोस्ट पार्ट ब्लू दिखता है, क्योंकि ये 3/4 पार्ट इसका वाटर से कवर्ड है। तो जो हमारी लार्ज वाटर बॉडीज होती हैं उन्हीं को हम कहते हैं ओशियंस। यानी कि आप ये बैकग्राउंड में जो इमेज है इसमें देख सकते हैं कि ये जो ब्लू पार्ट है यही है हमारा ओशियन, और जो लैंड एरियाज हैं उसको हम कह देते हैं कॉन्टिनेंट्स। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारी अर्थ के कितने कॉन्टिनेंट्स हैं और कितने ओशियंस हैं, और ये मिलके इन्फ्लुएंस करते हैं वेदर को, प्लांट्स को, एनिमल्स को और ह्यूमन लाइफ को। तो आइए अब देखते हैं कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन अर्थ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू पार्ट है वो सारा ओशियन है, और जो ब्राउन पार्ट है वो है लैंड मास यानी कि कॉन्टिनेंट्स। तो हमारा जो अर्थ है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। अगर आप इसे बीच में से डिवाइड कर देंगे तो जो ये अपर पार्ट होगा हेमिस्फेयर का, इसी को हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और जो नीचे का पार्ट होगा इसी को हम बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फेयर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हैज मोर लैंड और साउदर्न हेमिस्फेयर हैज लेस लैंड, और आई शुड से साउदर्न हेमिस्फेयर हैज मोर अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है। अब देखते हैं कि जो ओशियंस है, ये जो ओशियंस हैं यहाँ पे हम 5 टाइप के ओशियंस देख सकते हैं, जो कि है पैसिफिक ओशियन, एटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। यानी कि हमारी अर्थ के 5 टाइप के ओशियंस होते हैं: पैसिफिक, एटलांटिक, इंडियन, साउदियन एंड आर्कटिक ओशियंस। और ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा सेपरेट डिवीजन नहीं होता या कोई एक लाइन हो गई जो इन्हें डिवाइड करती है, तो ऐसा नहीं होता है। ये आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। और जो ये हमारा ब्राउन कलर से दिखाया गया ये हमारे लैंड मास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, अफ्रीका, यूरेशिया। तो यूरोप और एशिया को मिला के हम लोग यूरेशिया बोल देते हैं, और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो ये है हमारे कॉन्टिनेंट्स। चलिए देखते हैं आगे। तो अब हम बात करने वाले हैं ओशियंस की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी अर्थ के 5 ओशियंस होते हैं: पैसिफिक ओशियन, एटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। तो अब आप सोच रहे हैं कि हम इन्हें याद कैसे करेंगे, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। तो उस ट्रिक का नाम है पैसा। पैसा। तो यस, हाँ, पैसा से आप याद कर सकते हैं हमारे 5 ओशियन को। पी से पैसिफिक, ए से एटलांटिक, आई से इंडियन, एस से साउदर्न एंड ए से आर्कटिक। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज है, यानी कि पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा है, फिर है एटलांटिक, देन इंडियन ओशियन, देन साउदर्न ओशियन एंड सबसे छोटा है आर्कटिक ओशियन। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारी एक्वाटिक मरीन लाइफ की, यानी कि फिश, डॉल्फिन्स, व्हेल्स, कोरल रीफ्स एंड डीप सी क्रिएचर्स। तो ये सब ओशियंस में ही पाए जाते हैं, और ये हमारी अर्थ को ऑक्सीजन, फूड, ये सब प्रोवाइड कराते हैं और कंट्रोल करने में मदद करते हैं रेनफॉल को और क्लाइमेट को। यानी कि ये हमारी अर्थ का वेदर, क्लाइमेट, रेनफॉल इन सब को भी इम्पैक्ट करता है, इसलिए ओशियन हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो अब बात करते हैं हम ओशियंस एंड डिजास्टर की। यानी कि ओशियन हमारा रेन लाने में हेल्प करता है, जिसे हम कहते हैं मॉनसून्स। तो हमने साइंस के लेक्चर में देखा था कि कैसे रेनफॉल होती है, वाटर साइकिल पूरा हमने प्रोसेस देखा था कि कैसे वाटर एवेपोरेट होता है, फिर होता है कंडेंस, फिर हो जाता है प्रेसिपिटेट। तो ओशियंस हमारा हेल्प करता है मॉनसून लाने में। दे कैन ऑल्सो कॉज साइक्लोन, स्टॉर्म्स एंड सुनामीज।
तो ये सब है हमारे नेचुरल डिजास्टर्स। इनकी वजह से होता है बहुत सारा डिस्ट्रक्शन। सुनामी होता है वाटर के अंदर आने वाला अर्थक्वेक या फिर वॉल्केनिक इरप्शन। इसकी वजह से बहुत सारी लाइफ लॉस होती है और बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है 2004 का इंडियन ओशियन सुनामी, जिसकी वजह से बहुत सारा डैमेज हुआ था बहुत सारी कंट्रीज में। और इंडिया में अगर बात करें तो जो हमारा केरल और तमिलनाडु का कोस्ट है वहां पर भी बहुत सारा डैमेज हुआ था। और साइंटिस्ट ने एक सिस्टम डेवलप करा है इन डिजास्टर्स को कैच करने के लिए, जिसकी मदद से हम कुछ एक्शन लेकर लाइव्स बचा सकें। तो अब हम देखते हैं कॉन्टिनेंट्स की। तो हमने ओशियंस का डिस्कशन कर लिया है। हमारे पास 5 ओशियंस थे, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउदर्न एंड आर्कटिक ओशियंस। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कॉन्टिनेंट्स की। तो हमारी अर्थ के 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। तो क्या आप जानते हैं कि इनमें से लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो जी हाँ, एशिया, जिसमें हमारा इंडिया भी आता है। तो ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। और बात करें अगर स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट की तो ये है ऑस्ट्रेलिया। सम कॉन्टिनेंट्स कैन बी ग्रुप, एग्जाम्पल यूरेशिया, यानी कि यूरोप और एशिया को हम बोल देते हैं यूरेशिया। और आपने ओलंपिक की जो रिंग्स देखी होंगी, ये रिप्रेजेंट करती हैं इन कॉन्टिनेंट्स का आपस में इंटरकनेक्शन, यानी कि ब्रदरहुड। तो इसमें जो ये ब्लू कलर है ये रिप्रेजेंट करता है यूरोप को, ये येलो कलर रिप्रेजेंट करता है इंडिया को, ब्लैक कलर रिप्रेजेंट करता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट को, ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को एंड रेड कलर रिप्रेजेंट करता है अमेरिका कॉन्टिनेंट को। तो ये जो 5 रिंग है ये हमारे 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दी 5 इंटरलिंक्ड रिंग रिप्रेजेंट द यूनिटी ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, द ब्रदरहुड ऑफ द पीपल, द अफ्रीका, अमेरिकाज, एशिया, यूरोप एंड ओशियाना। तो ये ओशियाना है हमारा ऑस्ट्रेलिया। द डिफरेंट कलर्स आर ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड। So they were chosen because at least one appears in the flag of every nation. तो अब आप समझ सकते हैं कि हमारी ये 5 जो रिंग्स हैं ओलंपिक की क्या डिनोट करती हैं। चलिए अब देखते हैं हम। तो ये हमारा अर्थ का मैप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस। तो ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये है यूरोप, ये है एशिया, ये है अफ्रीका और ये है ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा जो है वो है एशिया और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। और अगर मैं बात करूं ओशियंस की तो ये है हमारा पैसिफिक ओशियन, ये है हमारा एटलांटिक ओशियन, जिसे कि वर्ल्ड का बिजिएस्ट ओशियन भी कहा जाता है क्योंकि मोस्टली ट्रेड वगैरह इसी रूट के थ्रू होता है। तो ये एस से जो ओशियन है यही है एटलांटिक ओशियन। ये है इंडियन ओशियन जो कि साउथ में है इंडिया के, ये हमारा इंडिया का मैप है, इसके साउथ में है इंडियन ओशियन। और ये है हमारा साउदर्न ओशियन। तो ये थे हमारे ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स। तो अब हम बात करते हैं आइलैंड्स की। तो आपने सोचा क्या आइलैंड क्या होता है? तो आइलैंड कुछ नहीं है, एक लैंड मास है जो कि चारों तरफ से वाटर से सराउंडेड होता है। तो अब हम बात करते हैं कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड क्या है। तो ये है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। इंडिया हैज अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड। तो हमारे इंडिया के पास भी 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं, एक है अंडमान एंड निकोबार और एक है लक्षद्वीप आइलैंड। एंटार्क्टिका इज आइजी बट हैज रिसर्च स्टेशन लाइक दक्षिण गंगोत्री। तो जो एंटार्क्टिका है आपने सुना होगा कि वहां पर बहुत सारी बर्फ ही बर्फ है। तो वहां पे हमारी इंडिया ने अपना एक रिसर्च स्टेशन डेवलप करा है जिसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। तो दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर है? एंटार्क्टिका में। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो यहाँ पे ये हमारा इंडिया का मैप है। इसके ईस्ट में आप देख सकते हैं ये है बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में पाया जाता है अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स।
और अगर मैं वेस्ट में बात करूं तो इंडिया के वेस्ट में है अरेबियन सी और इसमें पाया जाता है लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो यहाँ पे आप मैप में क्लियरली देख सकते हैं कि बे ऑफ बंगाल में है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और अरेबियन सी में है लक्षद्वीप आइलैंड्स। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं ओशियंस एंड लाइफ की। तो ओशियंस आर अर्थ्स लंग, दे मेक ओवर हाफ द ऑक्सीजन वी ब्रीथ। तो क्या आप जानते हैं कि हमारी जो अर्थ के लंग्स हैं इनको हम ओशियन कहते हैं, क्योंकि ये जो हम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं इसका 50% ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस करते हैं। ये होते हैं सोर्स ऑफ फूड, ट्रेवल एंड ट्रेड। यानी कि जो हमारी सी रूट्स होती हैं और जो हमारा ट्रेवल होता है, ट्रेड होता है, उनमें ये हेल्प करते हैं। और जो हमारा वर्ल्ड ओशियन डे है ये हम सेलिब्रेट करते हैं 8 जून को। तो ये आप याद रखिएगा कि वर्ल्ड ओशियन डे सेलिब्रेटेड ऑन 8 जून। और जो थ्रेट्स हैं जो हम ह्यूमन ओशियंस को देते हैं, यानी कि प्लास्टिक वेस्ट, ओवरफिशिंग, पॉल्यूशन, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक ओशियन में नहीं फेंकना चाहिए, ओवरफिशिंग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो हमारे एक्वाटिक एनिमल्स हैं, जो फिश हैं, डॉल्फिन्स हैं, उनकी लाइफ को खतरा होता है और उन्हें बहुत हार्म पहुंचता है। तो हमें ओशियंस को प्रोटेक्ट करना चाहिए एज दे आर अवर फ्यूचर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमें कितनी ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, तो हमें इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो चलिए समराइज कर देते हैं चैप्टर को। तो हमने देखा कि हमारी अर्थ का 3/4 पार्ट वाटर से कवर्ड है और 1/4 पार्ट लैंड से कवर्ड है। हमारी अर्थ के 5 ओशियंस हैं एंड 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो 5 ओशियंस हैं जो हमने याद करा था पैसा नाम से, पी से पैसिफिक, ए से अटलांटिक, आई से इंडियन, एस से साउदर्न और ए से आर्कटिक ओशियन। और 7 कॉन्टिनेंट्स कौन थे? चलिए रिकॉल करिए। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो अब बात करते हैं ओशियंस प्रोवाइड ऑक्सीजन, रेन, फूड एंड कनेक्ट द वर्ल्ड। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ओशियंस 50% ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, रेन और वेदर एक्टिविटीज में हेल्प करता है और कनेक्ट रखता है सारे वर्ल्ड को, और इसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए पॉल्यूशन से। तो हियर इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, विच हेमिस्फीयर हैज मोर लैंड, नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न? तो आप इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। सो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई डाउट हो या कोई फीडबैक हो तो जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू।